मिस तारिक। वेलकम टू तारिक यूट्यूब चैनल। आज के अपने सेकंड व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ किकर फार्मिंग के बारे में। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा किकर फार्मिंग के बारे में। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा किकर फार्मिंग एक्चुअल में होती क्या है और कौन सी ज़मीन में इसे किया जाए, और इसका सारा A to Z आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा गाइस, ये जो किकर फार्मिंग है ये होती क्या है, बेसिक सवाल ये है। अब ये होती ऐसा है कि अब देखिए, एक बंदा है, उसने दरख्त वगैरह लगानी है, ठीक है, तो दरख्तों की फार्मिंग को ही किकर फार्मिंग कहते हैं। किकर फार्मिंग एक्चुअल में, ठीक है, ये जो मतलब लकड़ हम लेते हैं ना, मतलब लकड़ होती है जनाब, ये उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्नीचर तैयार होता है उस लकड़ से, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें घर की तैयार होती हैं उस लकड़ से, उसको हम किकर की लकड़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा दरवाजे चीज़ें तैयार होती हैं, हम बहुत ज़्यादा उसे प्रेफर करते हैं, उसे कहते हैं किकर की लकड़। किकर की लकड़ बहुत ज़्यादा कारआमद होती है, इसीलिए हम ज़रूर उसे प्रेफरेबल करते हैं। अच्छा, ये तो थी किकर की तारीफ़ जो मैंने आपके साथ की। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये जो किकर की फार्मिंग है ये कौन सी ज़मीन में होती है, इसकी मतलब फार्मिंग करनी है हमने, इसकी ज़मीन की कैसे हम सिलेक्शन करें, एक अब ये बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन राइज होता है। इसकी अब हमें सिलेक्शन करनी है ज़मीन की, किस ज़मीन में किकर की फार्मिंग की जाए या किस ज़मीन में ना की जाए, इसके मतलब ये कैसे फाइंड आउट हो। तो जो सी ज़मीन गाइस रेतली हो ना, मतलब बंजर, मतलब कह लें आप, जो ज़मीन मतलब रंग वाली हो, ठीक है ना, उस ज़मीन में दरख्त बहुत जल्दी होते हैं। और सेकेंडली ये है ना, ये लाइफ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट को इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ज़मीन है ज़रा 1 एकड़, उसके अंदर 1000 किकर आराम सुकून से लग जाएंगे, ठीक है। 4x4 के फासले पे लगवा लें या 3x3 के फासले पे लगा लें आप, ये आपने 1000 1500 2000 भी लग सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, 4x4 पे लगाने हैं या 3x3 पे लगाने हैं। ये मतलब लोग तो 2.5x2 पे भी, 2x2 पे भी लगाते हैं, 1.5x1.5 पे भी लगाते हैं, मैंने देखे हैं। लेकिन आपने 1.5x1.5 पे या फिर 2x2 पे नहीं लगाने, आपने कम से कम 3x3 या 3.5x3 करने फासला रखना है, ठीक है। और आप इस हिसाब से कैलकुलेशन लगा लें। 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं, 160 मरलों में हर मरले में 272 पर स्क्वायर फिट होते हैं। इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन लगा लें कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी ये जो है ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों ने एक बार इसको लगाना है और 6 महीने पहले इसकी ख्याल करना है पानी का। जैसे ही आप इसको 6 महीने ख्याल करेंगे उसके बाद ये ग्रोथ पकड़ लेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ग्रोथ पकड़ेगा तो अपना मिसाल के तौर पे इसने ग्रोथ पकड़ ली, ठीक है, तो ये जो है ना अपना ग्रोथ में होगा एक टाइम पे, ठीक है, ये ग्रोथ में होंगे, ठीक है। ये फिर इनकी जड़ें जो है ना दूर दराज से पानी को खींच लाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बाद में आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में बाद ना आपको बेनिफिट देगा। वो बेनिफिट कैसे देगा, वो ऐसे देगा, इसके अंदर है ना जो अपना एक किकर तैयार होगा वो 10,000 रुपये से 15,000 रुपये का आपका मार्केट में सेल होगा। अगर आपने 1000 किकर लगाएंगे हैं तो बन गया ना 10 करोड़ रुपये, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लें, हो सकता है मेरे से मिस्टेक कही गई हो कैलकुलेशन में, अपने जहन से की है जल्दी जल्दी में, ठीक है। और अगर 1500 होगा तो मतलब मेरे अंदाज़े में 15 करोड़, ठीक है। अगर 15 भी नहीं आता, 5 ही आ जाए आपको, इनफ नहीं है गाइस, ठीक है। तो एक ही आ जाए, आप एक ही लगा लें अपना एस्टिमेट, एक 8 साल बाद। अब हम बात कर लेते हैं इस पे ऊपर ख़र्चा कितना आया हमारा, वो हम बात करें। ख़र्चा क्या आना है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं आना इतना ज़्यादा, कोई हमारा इतना ख़र्चा नहीं है।
لیکن پھر بھی ہم جنرل سا بات کر لیں اس کے اوپر ہمارا ایکسپینس کتنا آئے گا. وہ آ جائے گا جناب کوئی پانی کا لگا کے نا 6 مہینے کا پورا خرچہ زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 ہزار روپے. بہت زیادہ میں نے لگایا ہے خرچہ, اس سے کم ہی آئے گا, 25-30 ہزار روپے آئے گا. لیکن 50 ہزار روپے کا اپنا مائنڈ میں آپ رکھیں. پورا یہ نہ ہو آپ لوگ بس 10-15 ہزار روپے کے پودے لا کے لگا دیں, بعد میں پانی آپ کو لگانا پڑے 1000 روپے کا گھنٹہ, وہ آپ دیکھیں یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں بچے اب. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو. مکمل آپ فیزیبلٹی اس کی تیار کریں, پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے نا گائز, اس کے پہلے آپ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ایک تیار کر لیں, اچھی ہوتی ہے. کل کو جو ہے نا وہ کام خراب ہو جائے یا پھر نہ ہو چلے یہ وہ, مطلب اچھی ہوتی ہے ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے. کام کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو یار ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ایسے ہونا ہے, یہ کرنا ہے تو ایسے ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں اپنے سارے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. باقی اگر کوئی آپ کا مزید سوال رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.